तो हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। तो बायोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया में हम देख रहे हैं क्या, सुश्रुता। सुश्रुता क्या थे? तो सुश्रुता जो है वो उनको कह सकते हैं कि वो फादर ऑफ सर्जरी हैं, है ना, फादर ऑफ सर्जरी भी हैं, या कह सकते हो कि उन्होंने जो है एक मेडिकल साइंस में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है ना। तो ध्यान देते हैं क्या है, सुश्रुता इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे एंशिएंट इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उनमें एक साइंटिस्ट का नाम क्या है, सुश्रुत। यानी सुश्रुत जो है वो एंशिएंट इंडिया में क्या थे, एक तरह से साइंटिस्ट ही थे वो, है ना। तो इसलिए मानते क्या है, ईयरलीस्ट साइंटिस्ट मानते हैं उनको। क्या मानते हैं? ईयरलीस्ट साइंटिस्ट। उन्होंने क्या है, सबसे पहले क्या किया, वो स्टडीड ह्यूमन एनाटमी। सबसे पहले क्या किया है एंशिएंट इंडिया में, सुश्रुता ने ही ह्यूमन एनाटमी का स्टडी किया हुआ है। ह्यूमन एनाटमी का स्टडी एंशिएंट इंडिया में किसने किया है, सुश्रुता ने किया है। यानी अगर हम अपने हिस्ट्री को जानेंगे, हम अपने इतिहास को जानेंगे, एंशिएंट इंडिया के बारे में जानेंगे, तो लगभग जो हमें पता चलेगा कि मेडिकल साइंस में भी जो है वो इंडिया ही सबसे आगे था, है ना। इंडिया ही सबसे आगे था। जो शुरुआत है, जो स्टार्टिंग है, वो इंडिया में आपको दिख जाएगी, कैसे ओरिजिन है इंडिया हर चीज़ का, है ना। बट क्या है कि लोगों ने क्या किया है कि यहाँ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको चुरा ली है ना। हमारे उपनिषद में भी जो है वो हेर फेर हो गया है ना। हमारे वेदों में भी हेर फेर हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ों जो है यहाँ से क्या है लोगों ने गायब कर दी है, चुरा लिए गए, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है कि सुश्रुता ने सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने एनाटमी यानी ह्यूमन एनाटमी का स्टडी किया हुआ है। ओके, अब देखते क्या है, सुश्रुत संहिता, जो कि सुश्रुत संहिता जो है, जो सुश्रुत ने लिखा था, एक किताब है सुश्रुत संहिता, वो कंसीडर कर रहे हैं ना। सुश्रुत संहिता कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट डील ऑन सर्जरी। यानी सुश्रुत संहिता में आपको क्या मिल जाएगा, ये एक बुक है, ये एक किताब है, इस किताब में क्या मिलेगा, सर्जरी के बारे में मिल जाएगा। यानी कह सकते हो उसकी सर्जरी कैसे करनी है, कैसे सर्जरी पहले होती थी, उसके बारे में जो लिखा है ना। एक बुक है जो सुश्रुत संहिता है, वो क्या है, एक किताब है, एक बुक है जिसमें सर्जरी के बारे में बताई गई है बातें, है ना। अब देखो, सुश्रुत हिमसेल्फ यानी सुश्रुत खुद स्वयं, है ना, सुश्रुत हिमसेल्फ कैरी आउट प्लास्टिक सर्जरी, कैरी आउट प्लास्टिक सर्जरी ऑफ ह्यूमन नोज। ह्यूमन नोज का प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुत ने स्वयं खुद से किया था। ह्यूमन नोज का, जिसको हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं, तो ह्यूमन नोज की जो प्लास्टिक सर्जरी है सुश्रुत ने खुद ही स्वयं खुद से ही किया था, खुद से किया था, स्वयं किया था। अब देखो क्या करते हैं आगे, ही यूज्ड नॉन पॉइजनस लिविंग लीचेस, नॉन पॉइजनस लिविंग लीचेस फॉर प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कह सकते हो कि जो लीच होते हैं, है ना, लीच होते हैं, जो लिविंग नॉन पॉइजनस जो लीच है उसका इस्तेमाल करते थे, है ना, उसका इस्तेमाल करते थे किसके लिए, तो प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड क्लॉट ना कर जाए इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते थे किसको, नॉन पॉइजनस लीच को। क्योंकि नॉन पॉइजनस लीच के अंदर में क्या है, एक प्रोटीन पाया जाता है उसके ब्लड में, विच इज़ द हिरुडीन। तो हिरुडीन जो प्रोटीन है उसके कारण क्या होता है कि वो ब्लड को क्या होता है, क्लॉट होने नहीं देता है। तो लीच का इस्तेमाल होता था एंशिएंट इंडिया में प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यानी ब्लड क्लॉट को प्रिवेंट करने के लिए होता था। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ही ऑल्सो डन ऑप्थेल्मिक सर्जरी, यानी प्लास्टिक सर्जरी तो उन्होंने किया ही है, राइनोप्लास्टी तो किया ही है, नोज की जो सर्जरी है वो तो की ही है। नोज की सर्जरी के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, ऑप्थेल्मिक सर्जरी, यानी आँखों की सर्जरी भी जो है वो सुश्रुत ने ही किया था। यानी स्टार्टिंग में सबसे शुरुआत में इंडिया में जो सुश्रुत हैं उन्होंने क्या किया था, आई यानी आँखों का ऑपरेशन, यानी आँखों की सर्जरी, ऑप्थेल्मिक सर्जरी भी सुश्रुत ने ही स्टार्ट किया था। ओके, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि सुश्रुता को और क्या कहते हैं, सुश्रुत नोन एज फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। सुश्रुत को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। और धन्वंतरी को क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ मेडिसिन, है ना। धन्वंतरी को क्या कहते हैं, गॉड ऑफ मेडिसिन, और सुश्रुत को क्या कहते हैं, तो फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं। ये हमारा एक तरह से कहो एंशिएंट इंडिया में साइंटिस्ट थे, है ना। सुश्रुत भी साइंटिस्ट थे, एक तरह से कहोगे कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं धन्वंतरी भी क्या थे, तो ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है एंशिएंट इंडिया में डेवलप करी है, और इन चीज़ों को जो है दूसरे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो दूसरे आक्रमणकारी है वो इन सब चीज़ों को नष्ट कर दिए और चुरा के ले चले गए। यानी हमारे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो लेके चले गए। तो हमने यहाँ पे कुछ बात करी है एंशिएंट इंडिया में डेवलपमेंट बायोलॉजी
किस तरह से डेवलप हो रहा था उसकी हम बात कर रहे थे।